महान भूमि यानी कि ऐसी भूमि या ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र जहां पर महापुरुषों ने ऐसा सामाजिक परिवर्तन किया है जो आने वाले समय में एक कालजयी हुआ है और उन्हीं के कारण किसी राज्य की स्थापना हुई होती है और उन्हीं के कारण यदि उनकी पहचान होती है उस राज्य की तो वो ऐसा राज्य है महाराष्ट्र। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आपसे बात करना उसी श्रृंखला के तहत चाहता है मुकनायक की महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो है, लेकिन महाराष्ट्र में कौन कौन महापुरुष थे जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को एक बहुत बड़ा मानवता और समानता का संदेश दिया। और उसी श्रृंखला के तहत मैं उनको नमन करते हुए सर्वप्रथम बात करना चाहता हूँ संत गाडगे महाराज। जी हाँ, परिचय के मोहताज तो नहीं है, किंतु उनके द्वारा जो काम किए गए वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र को और भी महान बनाते हैं। तो संत गाडगे महाराज के संदर्भ में बात करने से पूर्व मैं एक और बात का उल्लेख कर देना चाहता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं कक्षा 7वीं में महाराष्ट्र के सिरपुर तहसील के अंतर्गत थाइलनेर गांव में एक विद्यालय है जिनका नाम है संत गाडगे महाराज विद्यालय और मैं उसी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए आनंदित हूँ और गौरवान्वित हूँ। और ये महा एपिसोड उन्हीं के चरणों में मैं समर्पित करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। चूंकि संत गाडगे महाराज यानी कि स्वच्छता का प्रतीक, स्वच्छता के पर्याय, जिनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत आज स्वच्छ भारत सुंदर भारत के मिशन पर अग्रसर हो रहा है। और कई ऐसे राज्य हैं जो स्वच्छता के नाम से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और कई सरकारों ने उनकी बात का आत्मसात करते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का काम किया। और उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो स्वच्छता की दीप जलाया था वो दीप जलाया था बहुजन समाज पार्टी ने। और उसके मुखिया जो है वर्तमान में बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाकर गोमती नदी के तट पर यह संदेश दिया कि इतिहास ये है इस देश के मूल निवासियों का। बहरहाल जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहे या विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों के संदर्भ में कहे, कई महापुरुषों के नाम उभर कर आ रहे थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं था। उसका एक उदाहरण महाराष्ट्र का तो है, साथ में मध्य प्रदेश का नाम सर्वप्रमुख और उल्लेखनीय है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों या पिछले वर्षों से एक बयार चल रही है जिसमें महापुरुषों के नाम से यहाँ के तमाम सामाजिक संगठनों ने जो आजकल राजनीति के पनाहगार बने हुए हैं उन्होंने महापुरुषों को खोज निकालने का, मध्य प्रदेश के लोगों को बताने का काम किया है, जो निश्चित रूप से सराहनीय तो है। लेकिन इससे पूर्व यदि हम उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो 2007 से 2012 के दौरान यदि इस देश में तमाम महापुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, किंतु उनका नाम षड्यंत्र पूर्वक इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया था, जिनका इतिहास मिटा देने का काम किया था। इस देश के ऐसे तमाम लोगों ने जो समतामूलक समानता को परिचय देना तक अपना मुनासिब नहीं समझते थे, क्योंकि समानता ही जड़ होती है किसी भी समाज की। लेकिन इस देश में यदि ऊंच नीच का गठन कर दिया गया हो, समाज में भिन्नता कर दी गई हो और उसमें मानव के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण रखा गया हो, तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बहुत बड़ा पार्क बनाया है। और मुकनायक आपसे निवेदन करना चाहता है कि आपको निश्चित रूप से समय निकाल कर जाना चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात है, जहां तक निमाड़ और मालवा के संदर्भ में यदि मैं व्याख्या करूं तो फिर बिरसा मुंडा कहे या खाजा नायक कहे या फिर भीमा नायक कहे या फिर बिरजू नायक कहे, ऐसे तमाम जो महापुरुष संत है
जिनका नाम मध्य प्रदेश में कभी नहीं गिना जाता था, उससे पहले उत्तर प्रदेश की धरती भी पर लखनऊ में अंबेडकर पार्क में उन तमाम महापुरुषों के आदमकद मूर्तियां बनाकर बहन जी ने एक उल्लेखनीय काम किया है। तो इसी संदर्भ में मैं महाराष्ट्र में वो एक महान पुरुष जिनके संदर्भ में आज विशेष महा एपिसोड में आपके सामने प्रसारित कर रहा हूं, तो वो है संत गाडगे महाराज जी। संत गाडगे महाराज जी वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मूल निवासी थे और उनके संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि वे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन किया, महाराष्ट्र की धरती में शिक्षा का जो नया अलख जगाया और स्वच्छता के अग्रदूत बने हुए है। वर्तमान सरकार बहरहाल स्वच्छता अभियान चला रही है, किंतु भारत में स्वच्छता अभियान के जनक थे संत गाडगे महाराज जी। और संत गाडगे महाराज कभी भी भेदभाव वाला दृष्टिकोण नहीं रखते थे, वे केवल समतामूलक बात को समझाने का प्रयास करते थे। वे अपने उद्बोधन में लोगों को बताया करते थे कि मानव मानव समान है, मानव में किसी भी प्रकार का षड्यंत्र भेदभाव पूर्वक नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने स्वच्छता का अलग जगाते हुए दुनिया को ये संदेश दिया कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वच्छता शिक्षा का इन दो क्षेत्र में संत गाडगे महाराज ने जो अमूलचूल परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और यही आज के मुख्य नायक का महा एपिसोड इन महापुरुषों के चरणों में समर्पित करने का है। नमस्कार।